हेलो गाइस, आज हम 2019 का जून में जो द्वितीय पाली में एनटीए द्वारा परीक्षा हुई थी उसका सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में पहले ही कर चुके हैं, अब इसका द्वितीय पार्ट। तो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अग्रदास की रचनाएं नहीं हैं। रूप मंजरी, जबकि ध्यान मंजरी, कुंडलिया, राम ध्यान मंजरी इनकी रचनाएं हैं। देखिए क्वेश्चन में जो पूछा अग्रदास की रचनाएं नहीं है, तो ये जो जितनी भी रचनाएं दी गई हैं ये नंददास की रचनाएं हैं। यही सच है कि कहानीकार है, तो यही सच है कि कहानीकार कौन है? मनु भंडारी। पुनः जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन माइकेल मधुसूदन दत्त के बांग्ला काव्य मेघनाथ वध 1861 को माना गया है। यह कथन किसका है? तो यह राम स्वरूप चतुर्वेदी का है। किसका कथन है ये? राम स्वरूप चतुर्वेदी का। बच्चन सिंह सिहर सा और उसके हाथों की अभ्यस्त निठुराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू लिया है। यह कथन जिस कहानी का वह है राजा निर्वंशिया। यह किस कहानी का कथन है? तो ये राजा निर्वंशिया का कथन है। सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया, ये काव्य पंक्तियां किसने लिखी हैं? तो ये अमीर खुसरो ने लिखी हैं। महेश रामजियान, अभिमन्यु, अनंत रामदेव, धुरंधर तथा महात्म में से प्रवासी लेखक मॉरिशस का नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है? महात्म सिंह। कुमार रविंद्र, गिरधर राठी, वीरेंद्र मिश्र और महेश्वर तिवारी में से जिनका संबंध नवगीत विद्या से नहीं है वे हैं गिरधर राठी का संबंध नवगीत विद्या से नहीं है। नुक्कड़ नाटक के विषय में सही नहीं है, तो कला के लिए कला। स्थापना 19वीं शताब्दी का नवजागरण भक्तिकालीन लोक जागरण से भिन्न इस बात में है कि वह उपनिवेशवादी दौर की उपज है। कथन आर उनकी ऐतिहासिक अंतर्वस्तु एक समान है। ए कथन सही है, आर गलत है। स्थापना कविता केवल वस्तुओं के ही रंग रूप में सौंदर्य की छटा नहीं दिखाती, प्रत्युत क्रम और मनोवर्ती सौंदर्य के भी अत्यंत मार्मिक दृश्य सामने लाती है। कथन आर वह विकसित कमल के सौंदर्य का चित्रण तो करती है, पर सब नोचते कुत्तों के विभत्स व्यापार की झलक नहीं दिखाती, क्योंकि विभत्स व्यापार का चित्रण शास्त्रानुमोदित नहीं है। इसमें कथन ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट, कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। कथन तर्कार केवल मनोरंजन करना ही कविता का उद्देश्य नहीं है। ए सही है, आर गलत है। स्थापना अगला क्वेश्चन, कला का आस्वाद युग निरपेक्ष नहीं होता है। तर्क शाश्वत का गुण कालजयी कलाकृतियों में सहज अंतर्भूत नहीं है। तो इसमें कथन ए और आर दोनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन, यूरोपीय साहित्य मीमांसा में कल्पना को बहुत प्रधानता दी गई है। आर कल्पना काव्य का अनिवार्य साध्य है। कथन ए सही, आर गलत। स्थापना ए बिंबवाद में शब्दों की कम खर्ची भाषा के समास गुण कम से कम शब्दों के प्रयोग से अधिकाधिक अर्थ व्यंजना को महत्व दिया गया है। टकार बिंबवाद के समर्थकों का मानना था कि विषय का सपाट और प्रत्यक्ष निरूपण किया जाना चाहिए। तो इसमें कथन ए सही है और आर गलत है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में सही है। संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे। उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। अगला क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों का कथा स्रोत की दृष्टि से उनके सुमेलन कीजिए। सूची फर्स्ट और सेकंड, उपन्यास और समय। अनाम दास का पोथा, औपनिषेदिक काल, पुनर्वा,
चौथी शताब्दी में लिखा गया। बाणभट्ट की आत्महत्या छठी शताब्दी में, छठी और सातवीं शताब्दी के मध्य। चारूचंद्र लेख 13वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन, राम नरेश त्रिपाठी, रामेश्वर शुक्ल अचल, बालकृष्ण शर्मा नवीन तथा भारत भूषण अग्रवाल में से वह कवि जो उत्तर छायावाद से संबंध है, छायावाद से संबंध है, तो वे हैं रामेश्वर शुक्ल अचल तथा बालकृष्ण शर्मा नवीन। ग्रंथों और उनके रचयिताओं का सुमेलन कीजिए। सूची फर्स्ट और सेकंड। पेरिस इप्सुस लोजाइनस के द्वारा, द सैक्रेड वुड टी.एस. एलियट के द्वारा, पोएटिक्स अरस्तु की, बायोग्राफी लिटरेरिया कोलरिज की। अगला क्वेश्चन, रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में जिस छायावादी कवि को सर्वाधिक प्रमुख माना है वह है महादेवी वर्मा। मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा, कुचले हुए अजगर सी गुंजलिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेंगी। ये अंधा युग का यह संवाद है। किससे संबंधित है? ये विदुर से संबंधित है। सुजान की उपेक्षा से विराग उत्पन्न होने के बाद रीतिकालीन कवि घनानंद वृंदावन जाकर जिस संप्रदाय के वैष्णव हुए वह था निम्बार्क संप्रदाय। राजस्थानी बोली में नहीं है मंडियाली, राजस्थानी बोली में नहीं है तो वो है मंडियाली नहीं है, राजस्थानी बोली के अंतर्गत नहीं आती है। मेवाती, मारवाड़ी, हड़ौती, शेखावती राजस्थानी बोलियां ये राजस्थानी बोली के अंतर्गत हैं। महादेवी वर्मा का गीत मैं नीर भरी दुख की बदली जिस काव्य संग्रह से संबंध है वह है संध्या गीत। काव्य भाषा के संदर्भ में वह मान्यता जो वुडवर्ड्स ने की नहीं है, तो वह नहीं है भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए, यह मान्यता नहीं है। अगला क्वेश्चन, अपभ्रंश के जो नमूने हमें पदों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत का क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही है। यह कथन किसका है? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। यशपाल के उपन्यास झूठा सच में दौलत राम जिस राजनीतिक दल का सदस्य था वह था कम्युनिस्ट पार्टी। अगला क्वेश्चन, जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है वैसे ही अपने समय की कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वाले व्यवहार योग्य समझी जाती थी। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल के जिस प्रकरण में है वह है प्रकरण 4। किसी बात का टोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है, दुख होने पर उसे मिटाना चाहते हैं, यह स्वभाव है। यह कथन उद्धृत है किससे? कछुआ धर्म से, जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी से है। जन्म काल के अनुसार रचनाकारों का सही अनुक्रम है। तो केशवदास 1555 ईस्वी में जन्म हुआ था, बिहारी का 1595 ईस्वी में, मतीराम का 1617 ईस्वी में और घनानंद का 1689 ईस्वी में हुआ था। रस की प्रस्तुति के लिए तद्रुपतानुसंधान शब्द का प्रयोग किया गया, तो आचार्य भट्ट लोलट ने किया। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तक नाटक से हुआ। यह कथन किसका है? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर सटीक व्यंग करने वाली रचना है भोलाराम का जीव और जामुन का पेड़। मनु भंडारी अपनी आत्मकथा में आपका बंटी उपन्यास की विभिन्नता समीक्षाओं में जिस प्रकार को अपेक्षित मानती है वह है मुख्य स्त्री पात्र स्त्रीत्व। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों? हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों? ये गीत पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की जिस रचना से संबंधित है वह है चंद्रगुप्त मौर्य से।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रिय प्रवास की जिस विशेषता का उल्लेख नहीं किया वह है इसकी कथा वस्तु एक अच्छे प्रबंध के लिए पर्याप्त है। इस समय तो भारतीय पुरुष जैसे अपने मनोरंजन के लिए रंग बिरंगे पक्षी पाल लेता है, उपयोग के लिए गाय और घोड़ा पाल लेता है, उसी प्रकार वह एक स्त्री को पालता है तथा पालित पशु पक्षियों के समान ही उसके शरीर और मन पर अधिकार समझता है। यह कथन किसने लिखा है? तो ये महादेवी वर्मा जी का है। अगला क्वेश्चन, जन्म न कवि प्रकृतिया घुमक्कड़ और विचारत है, मूलतः मार्क्सवादी। कविता के लिए कोई भी विषय हो सकता है, तो घुमक्कड़ ऐसे कि कभी यहाँ कभी वहाँ। मूलतः मार्क्सवादी किंतु वे उसके बाहर भी झांक लेते हैं। बच्चन सिंह का यह कथन जिस कवि के विषय में है वह है हिंदी के लोक मंच रूपों का प्रचलन की प्रमुखता के आधार पर प्रांतों के सुमेलन है। लोक मंच रूप और प्रांतीय रूप। सांग हरियाणा से संबंधित है, विदेशिया बिहार से संबंधित है, माच मध्य प्रदेश से संबंधित, ख्याल राजस्थान से संबंधित। रोला की जीवनी प्रकृति है, महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष। ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। रामचंद्र शुक्ल ने यह बात जिस रीतिकालीन कवि के विषय में कही है वह है महाराज जसवंत सिंह। प्रकाशन काल की दृष्टि से उपन्यासों का अनुक्रम है। गरम राख 1995। यह गरम राख लिखी गई है उपेंद्र नाथ इसके द्वारा। भूले बिसरे भगवती चरण वर्मा के द्वारा लिखी गई है। टेराकोटा 1971 में लक्ष्मीकांत वर्मा के द्वारा लिखी गई है। और मानस का हंस 1973 में अमृतलाल नागर के द्वारा लिखी गई है। तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं का एक साथ सफल निर्वाह किया। भक्त मूलतः देवी शक्ति के किसी स्वरूप में आस्था रखता है, जबकि रचनाकार अपनी आस्तिकता नास्तिकता के बाद एक मूलतः एक या की धर्मनिरपेक्ष कर्म में प्रवृत्त होता है। तुलसीदास के विषय में यह कथन किसने कहा? तो ये रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। नेपाली कांगड़ा राजस्थानी गोडवानी में से संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो वह कौन सी नहीं है? और नेपाली शामिल नहीं है। 8वीं सूची में हमारी कौन सी भाषा शामिल नहीं है? नेपाली। हिंदी पर सामाजिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान में निर्धारित किया गया है अनुच्छेद 351 में। नई कविता के प्रथम अंक में निराला की जिस कविता का अनेक कवियों द्वारा सामूहिक रूपांतर प्रकाशित हुआ है वह थी जूही की कली। तीसरी कसम कहानी में गाड़ीवान ने जो सामान न लादने की कसम नहीं खाई वह थे दुल्हन की डोली। और अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इश्तिहार उतार लिए गए जिनमें कल आदमी अकाल था। यह पंक्तियाँ किसकी हैं? तो यह कवि धूमिल की हैं। काव्य रचनाओं का प्रकाशन काल। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में मिलान करना है। जूही की कली सन 1916 में, भारत भारती 1912 में, प्रिय प्रवास 1914, प्रथम रश्मि 1919 में। क्या स्त्री होना कोई पाप है? यह संवाद संबंधित है आकाशदीप कहानी से। रचना काल की दृष्टि से रचनाओं का सही अनुक्रम है नाट्यशास्त्र, काव्य अलंकार, ध्वन्यालोक, साहित्य दर्पण। काव्य पंक्तियों के अनुसार रचनाओं से सम्मेलन कीजिए। काव्य पंक्तियां दी गई है, एक तरफ रचनाकार है। मैं बकता नहीं हूँ, कविता इजाद करता हूँ गाली, श्रीकांत वर्मा के द्वारा। इस वक्त जबकि कान नहीं सुनते हैं कविताएं पेट से सुनी जाती है, तो यह किसकी है? धूमिल के द्वारा। आज फिर शुरू हुआ जीवन, आज मैंने एक छोटी सी सरल सी कविता पढ़ी, रघुवीर सहाय।
मैं नया कवि हूँ इसी से जानता हूँ, सत्य है कि चोट बहुत गहरी होती है। यह है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के भी। शुक्ल जी ने तो भारत की रूढ़िवाद को स्वीकार किया और न ही पश्चिमी व्यक्तिवाद को। यह कथन किसका है? तो ये रामविलास वर्मा शर्मा जी का है। नाभादास, नंददास, हरिदास, धूरदास में से कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है, तो ये नाभादास नहीं है। नाभादास भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। तमस उपन्यास में सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सांप्रदायिक पूर्वग्रह, वर्गीय पूर्वग्रह तथा अतीत का गौरव गाथाओं में से जो सहायक नहीं है वह है विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर वास। यह क्या है? शामिल नहीं है। आलोचक जिसका संबंध मार्क्सवाद से है वह है शिवदान सिंह चौहान। जन्म काल के अनुसार रचनाकारों का सही क्रम है। सूरदास का 1478 ईस्वी में, जायसी का 1492 ईस्वी में, तुलसी का 1554 और रहीम का 1556। राम और काम का द्वंद्व जिस उपन्यास में चित्रित हुआ है वह है मानस का हंस। मानस के हंस में किस उपन्यास में चित्रित किया गया? तो ये राम और काम के द्वंद्व का वर्णन किया गया है। कोलरिज की काव्य संबंधी धारणा का प्रमुख आधार है जैववादी सिद्धांत। हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। यह कथन संबंध है आषाढ़ का एक दिन नाटक की भूमिका से लिया गया है। कली कौतुक के रचयिता कौन है? तो प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। माई न होती, बाप न होते, कर्म न होता काया, हम नहीं होते, तुम नहीं होते, कौन कहाँ ते आया। चंद न होता, सूर न होता, पानी पवन मिलाया, शास्त्र न होता, वेद न होता, कर्म कहाँ ते आया। यह काव्य पंक्तियां जिस कवि की है वह है नामदेव के द्वारा। आनंद वर्धन ने ध्वनि की आत्मा माना है रस ध्वनि को। फिर रचनाएं और रचनाकारों का सुमेलन करना है। प्राकृत प्रकाश किसकी रचना है? वररुचि की। श्रावकाचार देवसेन की। प्रबंध चिंतामणि हेमचंद की। कुमार पाल प्रतिबोध सोम प्रभा सूरी की। आज ये 2019 का जून द्वितीय पाली का पूरा पेपर कंप्लीट हुआ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।